int g is equal to st dot next instruction of each subject. int total, भाई टोटल तो वो खुद करेगा, वो क्यों यूजर से टोटल लेगा? टोटल का करने का यहाँ पे नहीं कुछ। सर, वो पूछ रहे हैं कि टोटल मार्क्स आउट ऑफ कितने, 100 मैक्सिमम में से। मार्क्स कितने हैं? यस सर। ओके 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 ओके, टोटल मार्क्स कितने हैं? ओके ठीक है। अच्छा तो तूने यूजर इनपुट ही ले लिया टोटल मार्क्स का भी, ठीक है। यस सर, कितने मार्क्स का पेपर था? ओके फाइन, ठीक है। int x is equals to a plus b plus c plus g multiply by 100। तो तूने उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। और आई में तूने टोटल इंटू 7 कर दिया, ठीक है। वेरी नाइस, 7 सब्जेक्ट्स हैं तो फिर 7 कर दिया। ओके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फ्लोट जे ले लिया तूने h बाय आई, ओके वेरी नाइस। और फिर वो जे को सर डाल दिया, दूसरा दिखाऊं? वेरी नाइस वेरी नाइस। रन कर दो इसको, रन कर रहा है अच्छे से, देखें पारुष, रन कर दो अभी इसको। बच्चों ने अपना क्रिएटिविटी अच्छे से दिखाया हुआ है, ये सक्सेसफुली लॉग इन टू योर कंप्यूटर वगैरह सब कुछ अच्छे से क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं अपनी। टोटल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट 100, योर परसेंटेज इज 98, प्रोसेस फिनिश्ड। ओके वेरी नाइस। सर दूसरा ओके दिखाऊं? हाँ, किलोमीटर टू मीटर, ओके प्लीज एंटर द लेंस। ओके फाइन, रन कर दो। ओके वेरी नाइस। स्माइली कैसे डालेंगे? अच्छा स्माइली एक्सेप्ट करते हैं। आई विल हेल्प यू टू कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर्स, उसके बाद स्माइली भी है। सर उसने कोड कोड में डाला सर, वो कुछ थोड़े ट्रिक्स होते हैं सर, उससे डाल सकते हैं, कीबोर्ड ट्रिक्स। सर विंडोज प्लस पीरियड। हाँ सर, विंडोज प्लस पीरियड होता है सर, या विंडोज प्लस वी होता है सर। विंडोज विंडोज प्लस पीरियड। सर विंडोज प्लस वी से हो जाता है। ये आपकी विंडोज प्लस पीरियड, इट्स अ शॉर्टकट। ओके वेरी नाइस। ये चलो अच्छी बात है, आगे। विंडोज प्लस वी आल्सो वर्क्स। Isn't that clipboard history? सर दिस इज क्या फॉर है ना, डिवीजन। डिविड एंड एंटर द वैल्यू ऑफ डिवाइस है, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, और किस बहुत ही अच्छे से सेंटेंसेस फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन किया गया है। वेरी नाइस। सर मैंने डिवीजन वाले 2 बनाए हैं सर, Okay. एक में मैंने वैल्यू दिया और एक में यूजर से प्रोवाइड करवाया है। ओके चलेगा, मैं समझ गया। वेरी नाइस, कंटिन्यू, रन रन। सर मुझे एक डाउट है। वेरी नाइस, सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछ सकता है तू। सर जब मैं लिख रहा था ना कोडिंग में, तो मतलब मुझे नीचे लिखना पड़ रहा था नेक्स्ट लाइन में, वही लाइन पे नहीं लिख पा रहा था मैं। मतलब ये जो उसके लिए इनपुट एलन दे रहे हटाना हैं है, ना। उसके लिए एलन हटाना है, एलन। अच्छा मेरा भी हो ओके, रहा था वो पहले। ठीक है। एलन 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 का मतलब लाइन होता है, तो वो लाइन हटा देगा ना, तो उसी
उसी लाइन में तेरा इनपुट एक्सेप्ट होगा। Okay, sir. Very nice. I'm happy many of the students were able to do this, and that also with such a good representation and such a good sentence formations. अपना creativity भी दिखा रहे हैं, welcome this, welcome to your account वगैरह. Very nice. Okay. So it's all the creativity. Very nice. I liked it. चलो, श्रेया और अनमोल कुछ कहना Thank you, चाहते हैं? sir. अगर स्क्रीन शेयर I करना wanted चाहते to हो तो share the previous code. चल श्रेया तू कर दे, मैं फाइनल बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे किसी और को शेयर स्क्रीन नहीं करने दूंगा। सर प्लीज हेल्प। क्या हो गया यजत, तेरे को क्या हेल्प चाहिए? So it is This looks visible. so beautiful. Mine is accepting new class but run option doesn't show. अरे तेरा ऑलरेडी रन हुआ रहेगा, उसको स्टॉप कर रेड बटन दबा के। यजत ओके ऊपर है ना, वहाँ पे मार्क्स लिखा है, वहाँ पे जब न्यू क्लास ओपन करते हैं तभी मेरा नाम ही नहीं आता कि न्यू क्लास का आया है। तेरा नाम नहीं आता। पहले हमेशा फर्स्ट टाइम जो हमेशा रन करते हैं वो हमेशा राइट क्लिक से करते हैं। सर उसमें Right click. ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अरे जहाँ पे तू कोड लिखता है वहां पे राइट क्लिक कर और न्यू कोड रन, अपना क्लास का नाम आएगा, वो रन पे क्लिक कर। So is it visible? The code. या वेट जस्ट वेट अ सेकंड, मैं देख रहा हूँ। सिस्टम प्रिंट परसेंटेज सिस्टम डॉट आउट डॉट पर एच एंटिटी हो गया एस प्लस एम प्लस ई इंटू टी बाय 500। ओके, टोटल मार्क्स किधर है इसमें? टोटल मार्क्स का इनपुट दिया हुआ है क्या कुछ? नहीं Yes, ना, the total ठीक है। marks. Yeah, it is calculated. सर टी विच इज टी। सर टी दे ओके रखा है। ओके, तो इधर तो एक चीज और कर सकती है। नहीं ठीक है। हाँ 500 डायरेक्ट दे दिया है, वेरी नाइस। यहाँ तो फिर इधर लिख सकते, नहीं टोटल, ओके फाइन, नहीं सही है। एस हो गया, एम हो गया, ई हो गया, टोटल मार्क्स जो है वो काउंट कर लेगा जितना भी यूजर ने डाल दिया और फिर उसको डिवाइड बाय 500, टोटल मार्क्स प्लस टी। ओके, टोटल परसेंटेज और स्क्रॉल डाउन। So this much is there. Okay, this much is there only. Okay, wait. Shit, but Total. it is looking so beautiful, right, to watch. This is the only code. Symmetrical. This is the only code. जो मैंने सिखाया है उसका पूरा 100% इस्तेमाल किया गया है और इसमें तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि इसमें शायद से किसी की हेल्प नहीं ली गई है, ये खुद ही लिखा गया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस कोड को देख। सर मैंने जो बोला ना कि पापा से वो बनवाया, तो मैंने सिर्फ वो लास्ट वाला बोला था, सिर्फ वो बाकी सब मैंने खुद से लिखा था। वेरी नाइस। सर मैंने सारे कुछ लिखे हैं। नहीं हेल्प ले लो, बहुत ही अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प लेने में भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब दिस इज द कोड जो मैंने सीखा है उसका कंप्लीट इस्तेमाल किया गया है, ना कुछ ऊपर का एक्स्ट्रा कुछ किया गया है, ना कुछ आगे के कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल किया गया है। इसको रन करो श्रेया। ओके पारुष, वेरी नाइस। पारुष, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ किसी ने कॉपी किया हुआ है, एवरीवन इज डूइंग वेरी नाइसली। टोटल परसेंटेज, साइंस परसेंटेज, मैथ्स परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे भी एकदम अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, खुद का थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट का परसेंटेज दिया गया है, वेरी नाइस। सर इधर तो सिर्फ ओरिजिनल मार्क्स लेना था और परसेंटेज ऐड करना था आउट ऑफ 100। सही, Shreya, आउट can ऑफ you show 100। your codes again? स्क्रीनशॉट ले लो, अगर सपोज किसी का आंसर नहीं आ रहा था या किसी का कोड रन नहीं हो पा रहा था, किसको लॉजिक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किस तरीके से प्रोग्राम वर्क करना है, तो द स्टूडेंट्स हु आर शोइंग इट प्लीज उनका कोड जो है कॉपी पेस्ट कर लो। ओके, वेयर इज द स्टूडेंट्स डिवीजन एंड किलोमीटर टू मीटर। यस, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, After you show, can you go to शायद that पता नहीं previous क्यों code? मेरा फाइल ही सेव नहीं हो रहा था, तो मतलब मैं जो भी कर रही थी वो बंद करते ही डिलीट हो जा रहा था। अच्छा, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक सेविंग तो होता है एज फार एज आई नो। There may be some network issue, I don't know.
या इसमें इंटरनेट भी यूज नहीं होता है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तो नेटवर्क इशू का भी कोई इशू नहीं आना सर चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि लाइक लोकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है क्या? हाँ मे बी वो प्रॉब्लम हो कुछ, क्योंकि दिस सॉफ्टवेयर डजंट वर्क्स ऑन इंटरनेट, तो इंटरनेट हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं समझ गया। डिवीजन अभी तीसरा वाला। ए भाई भी ये भी सही है। दिस वाज माय ओल्ड कोड आई थिंक। हाँ लेकिन सही है, टू नंबर्स आर 8 and 2। ओके फाइन, वेरी नाइस वेरी नाइस। आई एम रियली हैप्पी कि कि बच्चे जो हैं इस तरीके से कोड लिख पाए हैं, एंड दैट टू मतलब ये शो कर रहे हैं कि तुम लोग तुम लोगों ने समझा, जो मतलब तुम्हें जो सिखाया जा रहा है तुम उसको समझ सक रहे हो। जिस लेवल से तुम लोगों ने रिप्रेजेंट और प्रेजेंट करके अपने खुद के सेंटेंसेस फॉर्मेशन डाल के प्लस प्लस बीच में डाल के एक ही कोड के अंदर साउट के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर प्लस प्लस भी डाला हुआ है, दैट मीन्स कि तुम लोग चीजों को लास्ट लेक्चर में समझे थे और उसके ऊपर तुम लोगों ने काम किया है। वेरी नाइस, आई एम रियली हैप्पी। ओके, it's showing a really a nice initiative from you guys that you are able to understand. Okay, चलो अनमोल तू कुछ कह, तू भी शेयर करना चाहता है? आई एम सो सॉरी अनमोल, तू नेक्स्ट टाइम शेयर कर लेना, तेरे को मैं चांस दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। Okay, sir. But I also had a doubt. I will ask that at the end of या अनमोल। Okay, sir. यजत, मैंने कहा ना कि नेक्स्ट टाइम पक्का मैं शेयर करने को सबको मौका दूंगा। नेक्स्ट टाइम दिस स्टूडेंट्स, आई एम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट कि इन स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है चीजें, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे बच्चों को शेयर करने का मौका दूंगा। तू कुछ कहने वाला था, कौन था वो भाई? सर हाँ। अनमोल कह रहा था कुछ। अनमोल, अनमोल क्या हुआ? तू कुछ डाउट पूछने वाला था, जल्दी पूछ। Sir, तो फिर लास्ट में पूछूंगा। ओके लास्ट में पूछेगा। ओके फाइन, नो इश्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा स्टार्ट होता है। आज सेशन हमारा टिप खत्म। सो बेसिकली दिस वाज आवर प्रोग्राम, जो हमने लास्ट Sir, it is के not बाद सीधा visible मैंने yet. Yes. अच्छा नॉट विजिबल। So now it is visible. Sir, it is visible. नहीं नहीं नहीं, Sir, अब दिख सही रहा है। ओके Yes, sir, it is visible. अब विजिबल ना। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। com.company न्यू जावा क्लास। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं नाम देता हूँ ऑपरेटर 1। ओके, और इसके रिलेटेड मैंने सर आई क्लास थिंक योर बना। स्क्रीन इज पॉज्ड। No, sir. नहीं। Your cursor is moving. हाँ कर्सर मूव कर रहा है, बट वो एकदम मतलब लाइक आप जो ऐड कर रहे हो वो नहीं दिख रहा। तो क्या You're अभी adding कुछ भी नहीं something, दिख? some. सर Yeah. हमें I am typing now. का Are you दिख able to see that I am typing something? So where? रहा है। No sir, we are able to see the program of IFU. No, वो तो कब का छोड़ दिया मैंने। Sir, on your screen it is also showing Kailash Khatwani has started screen sharing. Yes, sir. In the middle of the screen only. Sir, went off, sir. सर अभी तो स्क्रीन चला गया। हाँ मैंने ही किया। There was some issue. सर लगता है ग्लिच हो गया था। या अब देख पा रहे हो? Sir, it is loading. It here. load Sir, हो अभी रहा नहीं आया। Yes, sir, it सर can. आया। सर आ गया। मेरा सर कैसे? प्रोग्राम ऑपरेटर 1। सर नया क्लास ये लेना है जावा का। Are you able to see now? यस सर। Yes, sir. Yes, sir, it is visible. ओके फाइन। तो बेसिकली जैसे कि मैंने तुमसे कहा, मतलब बेसिकली मैंने अब तक किया क्या,
मैं com.company में गया, जावा कैलाश करके मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर मैं com.company में गया, com.company में मैंने राइट क्लिक किया, न्यू को क्लिक किया, जावा क्लास को क्लिक किया, एंड आफ्टर जावा क्लास मैंने अपने क्लास का नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन किया, विच इज operator1.java। ओके, तो operator1.java मैंने अपने क्लास का नाम दे दिया। अब जैसे क्लास का नाम दे दिया, नाउ आज हम लोग जो है सबसे पहले लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लूप से पढ़ने से पहले हम लोग लूप्स को के प्रोग्राम लिखते कैसे हैं उसके लिए मुझे ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। देयर आर सम ऑपरेटर्स कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, तो इन ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इसके बाद फिर वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहले एक ऑपरेटर ले लिया मैंने, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सपोज मुझे इसमें सबसे पहले मेन का फंक्शन बनाना है। मेन को मैंने टाइप किया, शॉर्टकट तरीका मेन लिखने के बाद सीधा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद फिर सपोज मुझे जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट आई is equals to 3, int I is equals to 3, सेमीकोलन दे दिया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने साउट लिखा। ओके, और साउट में जो है मैंने लिखा I प्लस प्लस। ओके, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा, बेसिकली इसका आउटपुट समझने प्रिंट करने जाऊंगा, मैं रन करूंगा एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। इंक्रीमेंट नहीं, अभी भी देखो वैल्यू कितनी आई है, द वैल्यू इज 3। तो बेसिकली आई जो है वो 3 है, एंड आफ्टर व्हेन आई प्रिंटेड आई प्लस प्लस तो वो 3 ही रही। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे फिर से सपोज मैंने सिस्टम डॉट नाउ यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा, SOU नाउ आफ्टर इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ I has increased by 1 after printing the value of I value of I है। अब सुनो, हाँ वही है, आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ I it has increased by 1। इसका मतलब ये है कि जब नेक्स्ट टाइम मैं अभी I को प्रिंट करूंगा, साउट, और मैंने अब I को प्रिंट किया, एक्सक्यूज मी सर, अब देखो I की वैल्यू कितनी हो गई। अब देखो आउटपुट क्या आया, 4। लेकिन कमेंट्स जावा पढ़ता है क्या? जावा कमेंट्स पढ़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो That मैंने is comment not तो लिखा, फिर उसको कैसे part of the साउट के वजह से हुआ, साउट की वजह से हुआ ना डियर। SOUT मैंने I का वैल्यू डाला ना। ये जो कमेंट जो है वो मैंने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूं तो फिर हुआ क्या था मैं वो जानने के लिए किया। तो मतलब I प्लस प्लस लिखेंगे तो हर एक बार वो प्रिंट करेंगे तो फिर 1 से वैल्यू इंक्रीज हो जाए? नहीं, कभी भी नहीं हो रहा है ऐसा। जब मैंने मैंने जब प्रिंट डाला I प्लस प्लस का तो उसने जो है 3 ही वैल्यू प्रिंट किया। नेक्स्ट टाइम वैल्यू प्रिंट करने के बाद उसने I की वैल्यू 1 से इंक्रीज की। पहले वो प्रिंट करेगा फिर I की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो प्रिंट करने के टाइम पे I की वैल्यू स्टिल 3 ही है, इसलिए यहाँ पे 3 प्रिंट किया उसने। एंड आफ्टर प्रिंटिंग 3 उसके बाद उसने जो है बेसिकली प्लस प्लस किया। सर तो 1 हो रहा है प्लस, यहाँ पे तो 2 प्लस का क्या लॉजिक है? 2 प्लस छोड़ दो, वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर, पहले 1 प्लस का समझो, एक सेकेंड। सर मेरा ये सर इंट 1 डालने पे सर एरर दिखा रहा है सर यहाँ पे। इंटू 1 मैंने इंट I लिखा है भाई।
वेरिएबल्स की वैल्यू वेरिएबल डाल रहे हैं ना, तो ABCDEFG ABC 1 कहाँ से आ गया है? वेरिएबल। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैंने सपोज मेरे पास इंटीजर है इंट I इज इक्वल्स टू सपोज मेरे पास 1 है, फिर मैंने उसको बोला कि साउट system.out.println और उसके बाद मैंने उसको बोला I++ और उसके बाद मैंने सेमीकोलन डाल दिया। अब सेमीकोलन डालने के बाद जब मैंने उसको बोला आउटपुट, तो मेरा आउटपुट क्या आने वाला है? आउटपुट आएगा, सबसे पहले वो बोल रहे पहले I जो है ना उसको प्रिंट कर, क्योंकि पहले I आ रहा है, तो I को उसने प्रिंट किया 1। उसके बाद अपने मेमोरी में उसने I++ करके I की वैल्यू जो है वो इंक्रीज बाय 1 करके 2 कर दी इन इट्स मेमोरी। द वैल्यू ऑफ I इंक्रीज बाय 1, लेकिन क्योंकि वैल्यू ऑफ I इंक्रीज बाय 1, लेकिन वो उस चीज का करे क्या, उसका कमांड मैंने उसको अब तक कुछ नहीं दिया है। I की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई है, लेकिन उसका करे क्या, क्योंकि प्रिंट का कमांड तो ऑलरेडी उसने एग्जीक्यूट कर दिया है और उसके बाद अपनी मेमोरी में उसने इंक्रीज बाय 1 कर दिया। अब उसके हिसाब से जावा के हिसाब से I की वैल्यू 2 हो चुकी है, लेकिन वो उसको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि प्रिंट का कमांड पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद में प्लस किया उसने। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब मैंने system.out.println करके I की वैल्यू प्रिंट करने को कहा उसको, तो उसने इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 1 उसने 2 को प्रिंट किया, क्योंकि उसके मेमोरी में I की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। सबको समझ रहे मैंने क्या कहा? Yes, sir. यस सर। इजी? यस सर। अब सुनो, It's like first time we are changing the value and then next time we are printing that value. एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसको जो है हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब सपोज मुझे पहले टाइम पे ही मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है, क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए वेट नहीं करना, अभी का अभी वैल्यू प्रिंट हो। तो सपोज इसको मैंने दे दिया कमेंट, इसको मैंने एज अ कमेंट ले लिया और नेक्स्ट टाइम मैंने जो है साउट लिख के सीधा मैंने अपना कमेंट जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो पहले दे दिया, तो प्लस आई। तो इस बार जब मैंने ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया प्लस आई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले वो चाहता है कि प्लस कर, तो पहले वो प्लस करेगा आई को, उसके बाद फिर प्रिंट जो है आई की वैल्यू जो है उसको प्रिंट करेगा। पहले वो प्लस करेगा क्योंकि प्लस मैंने पहले लिखा है। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो देख सकते हो किस तरीके से इसको भी सीधा डालो इसमें कमेंट में। अब देखो system.out.println डायरेक्ट द आंसर कम्स इज 4, पहले इस टाइम पे 3 आया था। तो हुआ ये कि जब मैंने उसको कहा कि तू प्लस आए, पहले मैंने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, प्री इंक्रीमेंट। तो जब मैंने int डॉट आई इज इक्वल्स टू 5 लिखा और 5 लिखने के बाद मैंने उसको बोला साउट प्लस आई, तो उसका कहने का समझने का ये मतलब है कि पहले तू प्लस कर, तो उसने प्लस कर दिया, 5 का 6 कर दिया। अब वो बोल रहा है कि भाई तू आई की वैल्यू को प्रिंट कर। तो जब आउटपुट हमारा आएगा तो आउटपुट में वो सबसे पहले 6 को पुट करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से अब आई की वैल्यू 6 हो चुकी है। So here we are changing the value and then printing the same value in the same line. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ये तुम्हें समझना है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ प्लस गया का मतलब +1 है, ऐसा बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके सर, तो अगर हम 4 प्लस डालेंगे तो +2 हो जाएगा? नहीं, उसके लिए बार बार ये इस कमांड को रिपीट करना पड़ेगा। ओके सर, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा। सर इसका तो यूज फॉर क्या फॉर होता है? अब बहुत what is अच्छा command? यूज है, बहुत अच्छा यूज है। सॉरी सर मैं जब रन दबा रहा हूँ तो मेरा ये प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा, कोई दूसरा प्रोजेक्ट Right click on this project and click run हाँ, and the मेरा name भी will हो be रहा there था of the ऐसा। project. Right click on your codes.
अब इसका अच्छा यूज क्या है? सर मैंने जब रन किया ना तो मेरे में 2 बार 4 बता रहे वो आफ्टर रनिंग 4 एंड देन नेक्स्ट टाइम अगेन 4। सेकंड स्टेटमेंट वो कमेंट डालो। जो सर का 13th वाला जो दिख रहा है ना, सर ने वहां पे 2 स्लैश डाले, तेरे को वैसे करना पड़ेगा, फिर तेरा एक ही बार पूरा आएगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात सुन लो। अब बेसिकली आई प्लस प्लस मैंने किया हुआ है। अब इसका यूज क्या है? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका यूज क्या है। अब इसका यूज जो है ना वो तुम्हें तब काम आएगा, सपोज तुमने आई की वैल्यू 3 डाल दी। अब तुम्हें नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सारे के सारे नंबर्स जो है उसको प्रिंट करना है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो हर So बार we can keep on copy pasting the same line and then Same it will come code. on next. अच्छा वेरी नाइस। तो सेम कोड लिख के हम लोग बार बार जो है हमारे नंबर्स को जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं। एज वेल दिस इज वेरी यूजफुल इन लूप्स आल्सो। किस तरीके से वो हम लोग लूप्स पढ़ने के टाइम पे करेंगे। So लेकिन like if सिस्टम we are writing like first pointer and then system dot like normal line like that we can write with this. वेरी नाइस। तो बेसिकली अगर मैं देखो यहाँ पे मैं तुम्हें अब ये चीज करके दिखाता हूँ। अब इसको मैंने कमेंट कर, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब इतना सारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रोग्राम। मेरे पास i इज इक्वल टू 3 है। मैं चाहता हूँ i इज इक्वल टू 0। तो मैं चाहता हूँ i इज इक्वल टू 0 है, 1 से लेके 0 से लेके 5 तक मैं नंबर्स को प्रिंट करूँ। तो नंबर से प्रिंट करने के लिए मैं अपना क्या यूज कर सकता हूँ? साउट i प्लस प्लस i प्लस प्लस। मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। पहले i का वैल्यू प्रिंट करेगा फिर उसको प्लस करेगा। तो मतलब i को प्रिंट करेगा तो मतलब 0 प्रिंट होगा, और उसके बाद अपने मेमोरी में वो उसको जो है 1 लेके जाएगा। फिर उसके बाद फिर जो है मैं कर दूंगा कंट्रोल प्लस वी। इसको कंट्रोल प्लस सी करके इसको कंट्रोल प्लस वी करो, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। फिर वापस इसको जो है सेमी कॉलन, फिर अगेन कंट्रोल प्लस वी, सेमी कॉलन, अगेन कंट्रोल प्लस सी। So 6 times you have to repeat the same thing. यस। तो इस बार मैं ऐसे किया। तो 1 से लेके 5 तक चाहिए। तो पहले में 0 प्रिंट होगा, सेकंड में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और जब मैं इसको जो है रन करूंगा 0 1 2 3 4 5। तो इंस्टेड ऑफ अगेन एंड अगेन मैन्युअली राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद 1, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल इन्वर्टेड कॉमास 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल इन्वर्टेड कॉमास 3। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट मैं डायरेक्टली सीधा सेम कोड को कॉपी पेस्ट करके मैं अपने नंबर्स को जो है इंक्रीज कर सकता हूँ, नंबर के वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो 0 से 5 प्रिंट करने का दिस इज द वे। मुझे सिर्फ 6 बार जो है ये कोड लिखना पड़ेगा। और वही मैं अगर प्लस आई करूंगा तो मेरा कोड जो है 1 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, अगर मैंने यहाँ पे प्लस आई से स्टार्ट किया होता तो पहले वो बोलता कि पहले प्लस कर, फिर उसके बाद फिर प्रिंट कर। तो 0 से पहले 1 की तरफ जाता और फिर वो 1 प्रिंट करता। फिर उसके बाद फिर जो है ना हमारा रन करने के बाद कुछ आउटपुट इस तरीके से आता 1 1 2 3 4 5। क्योंकि सेकंड टाइम में भी 1 क्यों आया? क्योंकि सेकंड टाइम में भी वो बोल रहे कि पहले i की वैल्यू को प्रिंट कर फिर इंक्रीमेंट कर। तो i की वैल्यू जो प्रिंट हुई है प्रिंट करेगा वो ऊपर वाली प्रिंट करेगा जो कि 1 वाली है। तो इसलिए 1 2 बार टाइप हुआ है। उसके बाद फिर 2 3 4 5। 1 Everyone is able to understand the logic behind it? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अब इसी तरीके से जो है ना देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोड जावा क्लास डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सर मैं चाहूँ तो इसको वो कर दूं क्या, मतलब इसी पेज में कंटिन्यू करूँ? हाँ। तो नेक्स्ट हमारा क्लास जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद फिर मैं मेन लिखूंगा। सिर्फ मैं मेन टाइप करूंगा और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है पिछले वाले पेज में चाहिए ना? Sir, so in decrement will it be minus minus? एब्सोल्युटली करेक्ट।
I Sir, minus ऐसे minus लिखा and minus minus I. बिल्कुल से। डन सर। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जो है मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में मैं इंट i इज इक्वल्स टू 10 कर दिया मैंने, i इज इक्वल्स टू 10। अब इस बार जो है मैं इसको बोलता हूँ साउट तू जो है ना i माइनस माइनस प्रिंट कर। अब i माइनस माइनस मतलब पहले वो i को प्रिंट करेगा, उसके बाद अपने मेमोरी में i की वैल्यू डिक्रीमेंट बाय 1 करेगा। ओके, तो पहले जो होगा ना उसने i माइनस माइनस किया और उसके बाद फिर साउट लिख दो और फिर यहाँ पे लिख दो द वैल्यू ऑफ i आफ्टर डिक्रीमेंट इज Plus I. बिल्कुल सही, प्लस i और इसको करो रन। सर इजी मैंने है। अब Right click मैंने and run. Right मुझे click. राइट क्लिक करके करना था, तो पहले उसने 10 को टाइप किया क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में उसने पहले i की वैल्यू ली, उसके बाद अपने मेमोरी में उसको डिक्रीमेंट किया। तो i माइनस माइनस है तो 10 ही उसने प्रिंट किया, मेमोरी में वो 9 तक पहुंच चुका है। और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जब मैंने i की वैल्यू उसको प्रिंट करने को कहा, क्योंकि उसके मेमोरी में अब i की वैल्यू 9 हो चुकी है, तो अब उसने बाद में जो है 9 को प्रिंट किया। ओके, अब इसको मैं जो है कमेंट कर देता हूं। अगर मेरे कमेंट्स जो है मोर देन 5-6 है तो हर बार मैं डबल स्लैश लाइंस नहीं मारूंगा, मैं सीधा डॉक्यूमेंटेशन से कमेंट। सर तो इस तरीके से मेरा जो है सर आपने स्लैश मारने के बाद एस्ट्रिक मार्क दिया, उसका क्या यूज? अब देखो एक से ज्यादा अगर कमेंट है तो बार बार मैंने नीचे हर वाला जगह भी पे स्लैश। कमेंट हो गया। Multiple lines. It's this four. is the start of command. So basically this command is used, yes, this command is used when I want to start commenting। तो मैंने स्लैश मार के स्टार दे दिया और खत्म करने पे स्लैश स्टार और स्लैश कर दिया। तो जब Okay, एक से ज्यादा लाइंस होते हैं बीच में मैं कुछ भी लिख दूं तो दिस विल ऑल गो इनटू कमेंट। तो मुझे हर बार जो है स्लैश स्लैश मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक कमांड के लिए। ओके, तो बेसिकली दिस इज तो अब जो है साउट लिख के देखते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर में मैंने माइनस माइनस आई उसको बोला प्रिंट करने को। ओके, माइनस माइनस आई से भी अच्छा मैं पता है क्या क्या कर सकता हूँ, अच्छा नहीं मतलब बेसिकली मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ले लिया इंट बी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस आई। तो मैं उसको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो माइनस माइनस आई का जो वैल्यू जो है ना और जो मैंने यूज किया उसको बी के कंटेनर के अंदर डाल, और मेरा बी जो है वो इंटीजर का कंटेनर है। तो माइनस माइनस आई कर दिया, फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइनस माइनस आई जस्ट राइट डाउन बी, और फिर मैंने उसको जो है रन करूंगा। सर आपने माइनस माइनस आई को वेरिएबल बना दिया। वेरी नाइस। उसको माइनस माइनस आई को वेरिएबल नहीं बनाया, माइनस माइनस आई इज माय डेटा जिसको मैंने वेरिएबल के अंदर डाला। तो सीधा फर्स्ट टाइम के अंदर ही सीधा वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो है 9, क्योंकि 10 वैल्यू थी आई की और सीधा उसने 10 से सीधा डिक्रीमेंट बाय 1 करके सीधा उसके बाद फिर उसने आई को प्रिंट किया। ओके, तो इस तरीके से जो है मेरा आंसर सीधा 9 आ गया। तो बेसिकली अगर इसमें मुझे कुछ लिखना है तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरा पान किधर था, पान। तो हाँ, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर is equals to i plus plus। इसका मतलब है फर्स्ट प्रिंट then First print increment I, then I then minus. do increment। हाँ, पोस्ट
डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नहीं पहले इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट कर सब देते हैं। प्री करना है। यस, दोनों इंक्रीमेंट के करते हैं पहले। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो बेसिकली इसका मतलब है प्लस प्लस आई। प्लस प्लस का मतलब नाम से तुम कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला इंक्रीमेंट, कौन सा वाला टाइप, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तुम लोग इससे दिमाग में रख सकते हो, पहले आई की वैल्यू टाइप फिर इंक्रीमेंट, पहले प्लस प्लस है मतलब पहले इंक्रीमेंट फिर प्रिंट। तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो फॉर फ्यूचर। ओके, तो पहले इंक्रीमेंट बोल रहे हैं, तो मतलब फर्स्ट इंक्रीमेंट and then print. Then print. First increment, then print. Same with post increment to post decrement to post decrement operator. पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब आई माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई प्लस वन। First print then decrement. इसका हाँ, इसका भी मतलब आई प्लस वन ही है, सब दोनों का मतलब आई प्लस वन ही है। ओके, लेकिन बात ये है कि कब क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब है आई माइनस वन, फर्स्ट print and then do decrement. Yes, first print, then decrement. और प्री डिक्रीमेंट के लिए Minus minus I. माइनस माइनस आए, फर्स्ट Decrement and then print. print. Yes, first decrement, then print. ओके, तो इस तरीके से हमें जो है ये याद रखना, सिंपल इजी। सबको क्लिक हुआ जो हमने किया? Yes sir. Yes sir. Sir, can you go back to the page again? इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सर आप ये नोट्स बाद में भेज दोगे? हाँ, और सर आप अपनी वो कोड दिखा सकते हो, मतलब वो जावा वाला पेज? once you are done, please let me know. Done sir. Yes sir, done. Wait, sir. Yes sir, done. आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो 2 मिनट। भाई कंपोजिशन लिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना नहीं है एक एक चीज। और अगर स्पीड फास्ट है तो लिख सकते हो, लेकिन सर आपने बीच में जो रैंडम लिखा है वो कुछ भी है ना? yes, Done, that is to show that if we want to comment multiple commands, so then we can use slash and then hash.
asterisk. Got it. सर वो आपने बीच में कुछ भी डाला तब भी वो आया नहीं। क्या नहीं आया? वो कमेंट है ना, comment है ना? हाँ हाँ पूरा कमेंट ले लिया ना इस चीज को, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट टिल लास्ट एवरीथिंग इज। सर वो सबसे नीचे सर वो लास्ट में टाइपो इन द वर्ड करके ऐसा कुछ दिया सर। सर अभी गया सर वापस। सर पहले सर यहाँ पे बिल्ट सबसे डाउन में लेफ्ट में यहाँ पे बिल्ट कंप्लीट सक्सेसफुल लिखा था सर, उसके पहले वो लोग टाइपो एरर करके दिखा रहे थे। Typo अच्छा। error is just a spelling mistake. और उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड सर अभी हमारे मैंने यहाँ जो- पे स्पेलिंग चेंज कर दी इसको भाई, इसको जो है मैंने Control क्लास Z. का Said OR. हाँ सर। सर आपने यहाँ पे भाई जो- कंट्रोल Z। हाँ सर। सर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डाले ग्रे कलर में आ गया ऊपर आई माइनस माइनस। सर उसके बाजू में अगर आप वो सेमीकोलन डाले या ना डाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज इट्स आवर कमेंट। कहाँ पे क्या? सर यहाँ पे जहाँ पे आपका जो लाइन चल रहा है ना सर, वहाँ पे आपने सेमीकोलन डाला है ग्रे वाले के पास, तो सर वहाँ पे क्योंकि उसको मुझे एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे डाला था। इसको नहीं भी डालो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हाँ नहीं। सर दिस इज आवर कमेंट सर, हमारी मर्जी है। या दीज आर कमेंट्स। मैं तो एग्जीक्यूट किया ना उसको, उसके बाद फिर उसको कमेंट बना दिया, क्योंकि मुझे दूसरा प्रोग्राम लिखना था, दूसरा कमांड लिखना। ओके तो चलो ये हो गया। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विथ द नीड टू यूज लेस नंबर ऑफ कोड्स। सो बेसिकली अगर तुमने यहाँ पे नोटिस किया, हमने ये एक ही सेम तरीके का कोड एटलीस्ट 6 बार लिखा है। 6 बार लिखा है सेम तरीके का कोड। टाइम वेस्ट है कि नहीं? बिल्कुल टाइम वेस्ट है। यस सर। क्यों लिखे हम लोग सेम कोड को 6 बार? क्या ऐसा कोई तरीका है जहाँ पे हम लोग टाइम सेव कर सके और एक ही कोड बेसिकली कम नंबर ऑफ कोड्स में हम लोग अपना नेसेसिटी कंप्लीट कर लें, जितने भी नंबर ऑफ कोड्स हमें लिखते हैं? यस। रिपीट 6 टाइम्स ऐसा कुछ। यस, तो उसके लिए आता है लूप्स। ओके, लूप्स के वजह से हम लोग जो है व्हेन आई वांट टू एग्जीक्यूट अ सर्टेन कोड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स देन आई विल यूज द लूप्स। एक लूप ऑलरेडी हम लोग जब स्क्रैच कर रहे थे तब देख चुके हैं, which was forever. Forever was called. Yes, that would be considered as a loop because एक ही certain commands जब भी हम लोग forever के अंदर डाल रहे थे ब्लॉक के अंदर, तो वो particular commands बार बार right from the bar, फिर वापस ये और टॉप नीचे तक आके लास्ट कोड आ गया, लास्ट कोड से वापस जंप मार के ऊपर जहाँ से स्टार्ट है, और इस तरीके से वो forever loop जो है बार बार रिपीट होते जा रहा था। हमारे पास जो 3 लूप्स हैं वो हैं for loop, while loop and do while loop. So the 3 loops in Java are, the first one is for loop, while loop, do while loop. ओके तो ये 3 लूप्स जो है मेरे पास जावा में है। सब जिस तरीके से जो बेसिकली जो मोटिव के साथ काम करते हैं, सबका बेसिक मोटिव द वर्किंग सेम तरीके का है। तीनों लूप्स का वर्किंग सेम तरीके का है, बट एक हल्का सा डिफरेंस है तीनों में। द वे वी राइट इट उसमें डिफरेंस है। डू वाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लोग स्पेसिफिक देखेंगे। लेकिन द वे these codes are executed, the objective behind them is absolutely same. For loop, while loop and do while loop. ये 3 loops होते हैं हमारे पास जावा में। These 3 loops are available in C and C++ also. तो ये loop जो है आप C++ में भी देखोगे। ओके चलो आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम लूप्स। न्यू जावा क्लास। सर आपको C++ भी आता है क्या? I know C++, Java, Python, Wow. ASP.NET, DBMS, whatever SQL? you say, you name it. Sir, Lua. SQL? Yes, SQL too. You know Lua? Sorry? Do you know Lua programming language? Lua? Lua, Lua. No, sorry, I don't have any idea HTML. regarding that.
हाँ HTML भी आता ही है। हाँ चलो तो ये हो गया पब्लिक क्लास लूप 1 और ये हमारा फर्स्ट कोड स्टार्ट होता है यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कोड जहाँ पे हम लोग लूप को यूज करने वाले हैं और सेम प्रोग्राम के साथ यूज करेंगे। हमारा मोटिव सेम रहेगा जो हम लोग पहले वाले में देख चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से हमें 0 से लेके 1 तक 0 से लेके 5 तक प्रिंट करने के लिए हमें ये कोड 6 बार लिखना पड़ा था। लेट्स सी अगर मैं लूप यूज करता हूँ तो क्या ये मेरे लिए इजी होता है कि नहीं 0 से लेके 5 तक प्रिंट करने के लिए। तो लेट्स सी दैट। ओके तो लूप 1 और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन और फिर स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से मैं ले देता हूँ एंड के इज इक्वल्स टू सपोज वैल्यू मैंने दे दी 0। सर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बड़े चीज को एक वर्ड में कैसे लिखते हो सर? इफ यू टाइप मेन मेन डाल के यस इफ यू टाइप मेन तो आपको आ जाएगा। ओके तो k इज इक्वल्स टू 0 मैंने k करके एक इंटीजर लिया है वेरिएबल लिया है इंटीजर वेरिएबल और उसके अंदर मैंने 0 की वैल्यू क्या कर दी डाल दी। उस इंटीजर उस कंटेनर के अंदर मैंने 0 को डाल दिया। रख नाउ दिया। बिल्कुल सही। नाउ माय नेक्स्ट थिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स जो है ना अंडरस्टैंड द सिंटैक्स। लेट मी शो यू द सिंटैक्स हाउ फॉर लूप पेन। Wait a second. So can you go back to last page? ओके फाइन। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स। दिस सिंटैक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बेसिकली किसी भी कोड को कोड का जैसे हम लोग बोलते हैं ना जनरल इक्वेशन कि इस वाले देयर आर डिफरेंट इक्वेशंस लेकिन जनरल इक्वेशन जो है वो ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन और इसके अंदर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है स्क्वायर ax स्क्वायर राइट सॉरी ax सर स्क्वायर इज प्लस नॉट bx इक्वल टू प्लस c। 0। तो बेसिकली बिल्कुल सही। तो इसके एग्जांपल्स अंदर कुछ भी हो सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कुछ भी हो सकता है। तो जनरल इक्वेशन विल बी कंसीडर्ड एज दिस वन। So syntax is nothing but the general equation of programming of that particular program of that particular loop in this case. Okay, तो for loop का जो syntax है ना for loop का syntax कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लोग for लिखेंगे for, उसके बाद ब्रैकेट होगा ओपनिंग ब्रैकेट। ओके ब्रैकेट में हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे उसके बाद फिर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट डालेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट पहला वाला होगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड देन द थर्ड वन विल बी अपडेट अपडेशन। तो और इधर फिर क्रॉस ब्रैकेट स्टार्ट और फिर क्रॉस ब्रैकेट एंड। So this is the syntax for loop. Okay, this syntax is very much important. I hope समझ में आ गया। अब इसको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर में आप ये एक्सप्लेन करोगे सब? यस अभी जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। प्रोग्राम भी छोड़ो यहीं पे समझा देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग करने वाले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन। तो इमेजिन करो मैंने जो है लिख लिया इन n k इज इक्वल्स टू 0। मतलब मेरा इंट का जो है वो k का वैल्यू जो है वो है 0। फिर मैंने फॉर लूप डाला
और फॉर लूप के अंदर मैंने इनिशियलाइज किया int i is equals to 1, i is equals to 0 डाल दो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी डाल सकते हो, i is equals to 0। ओके, i is equals to 0 के बाद फिर आपने जो है यहाँ पे उसको कॉमा दिया, ठीक है। सर कॉमा रेड देने दिखा के रहा है बाद आई पे, क्या दिखा रहा है? आई पे Red रेड दिखा रहा है। अब मैं वही बताने वाला था, जब मैं प्रोग्राम करने वाला था तब तुम्हें बताने वाला था कि रेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने आई जो है ना, बेसिकली दो तरीके हैं इसको करने के। एक हो सकता है इंट आई, यहाँ पे ऑलरेडी आप उसको इनिशियलाइज कर दो, उसको बता दो आई करके एक इंटीजर है, या तो फिर दूसरा तरीका जो है आप इसको सपोज मैंने कमेंट डाल दिया और इधर जो है आप उसको इंट आई करके मेंशन करो, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, दोनों में से कुछ भी चलेगा। सर ओके, दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो सकती है? दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो सकती है, बिल्कुल सही, लेकिन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ टेकिंग टू वेरिएबल्स विद सेम वैल्यूज? अगर ऑलरेडी मेरे पास एक, आपने दोनों को 0 लिया ना। सर सेम वैल्यू रखना है कि नहीं, तो हमारी मर्जी है ना। वो तो हमारी मर्जी है, इधर तो मैं 1 भी लिख सकता हूँ, वो तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ पीछे। ओके, अब इंट आई इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि मैंने इसको आई को इनिशियलाइज कर दिया कि तेरी वैल्यू 0 है। सबसे पहले मैंने आई को इनिशियलाइज किया कि आई इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद मुझे एक कंडीशनल स्टेटमेंट डालनी है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि बूलियन फॉर्म में रहती है, जिसको हम लोग बूलियन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इफ यू रिमेंबर, हमने ऑलरेडी बूलियन स्टेटमेंट्स की हुई हैं, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। जब हम लोग ऐसे लिख रहे थे साउट के साथ, तो ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर्स मिल रहे थे, ट्रू और फॉल्स में आंसर्स मिल रहे थे, हमने पिछले वाले सेशंस में हमने देखा हुआ है। तो वो इनको हमेशा बूलियन स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दी, कंडीशनल स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के, आई नहीं नहीं नहीं, आई इज इक्वल टू के बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि के तो ऑलरेडी 0 है। ओके, तो आई इज ग्रेटर देन, आई इज, ये लेस देन हो गया ना, तो आई इज, सपोज मुझे आई इसको लेके जाना है, 5 बार एग्जीक्यूट करना है, तो आई 0 है, तो आई इज लेस देन 5, और फिर इसको मैंने फिर आई अपडेशन में आई प्लस प्लस डाल दिया। मैंने आई प्लस प्लस जैसे ही डाला, मैंने अप स्टेटमेंट डाला, उसके बाद फिर मैंने उसको बोला सिस्टम आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसको मैंने बोला कि तू अब आई को प्रिंट कर। अब होगा क्या, पहले मैं ये जो है सेम चीज लिखता हूँ और तुम्हें एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसका हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड में वर्क क्या हुआ इसका। ओके, तो बेसिकली इफ यू सी हियर, ये हो गया मेरा इंट के इज इक्वल टू 0। मैंने अपना फॉर लूप जो है वो ओपन किया, फॉर लूप के अंदर मैंने इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज ग्रेटर देन इज 0, 1 2 3 4, तो आई इज ग्रेटर देन, आई इज लेस देन 5। ओके, ये मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट है कि आई जो है वो 5 से क्या है, लेस देन 5 है। इसको फिर मैं डॉट डालेगा और फिर आई प्लस प्लस। ओके, अब फॉर लूप के अंदर जो है मैं बोलूंगा इसको प्रिंट कर आई को। अब जैसे ही मैंने आई को, नहीं 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 नहीं, आई को प्रिंट नहीं, आई को प्रिंट करूं, के को प्रिंट कर। ओके, तो अगर मैं कहता हूं के को प्रिंट कर, आई को प्रिंट करने के लिए नहीं बोलूंगा उसको मैं। अब रन, तो के इज इक्वल टू 0। ओके, और अगर Sir, if we okay, put I, then the answer comes as 0, 1, 2, 3, 4. वेरी नाइस। तो अगर मैंने इधर आई डाला है तो इसको Sir, रन can we करने, remove the 7th line then? The int k is equal to 0. yeah, that we can remove. ओके, तो इस तरीके से जो है उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी।
सबको समझ में आया सर क्या हुआ मैंने यहाँ पे? आई पहले ही बना Yes, sir. चुका था, फिर तभी भी आई पे रेड दिखा रहा है, आई बना चुका है। ये देखो ये ऐसे ये आई ऐसे कर दो और इधर इधर ऐसे कर सकते हो इन डार्क, तो भी सही जाएगा। So can you explain the for command once more? ओके तो इस तरीके से हमारा जो है फॉर लूप वर्क करेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मैंने 0 से 4 किया हुआ है, मैं इज इक्वल्स टू, मुझे 5 तक प्रिंट करना है तो मैं इज इक्वल्स टू यहाँ पे डाल दूंगा, आई इज सर मेरा लेस देन एरर और दिखा रहा इक्वल्स टू 5, equal to तो 0. फिर वो जो है If I is less 5 than तक प्रिंट करेगा। 5, then add up. ओके क्योंकि सर अगर अब हम प्री इंक्रीमेंट डालते तो पहले 1 आता ना। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मुझे 0 से चाहिए था। हमेशा हमेशा फॉर लूप में हम लोग जो है पोस्ट इंक्रीमेंट ही डालते हैं, प्री इंक्रीमेंट वी हार्डली यूज इट। नहीं वी हार्डली नहीं हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर प्रोग्राम। ओके हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सर मुझे मेरे एरर माइंड में दिखा बहुत रहा सारे यूजेस आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझाता हूँ। सबसे पहले एक सेकंड, जिसको एरर आ रहा है रुको जाओ थोड़ी देर, मुझे समझाने दो हो क्या रहा है यहाँ पे। Okay, sir. अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले उसने बोला कि इसको तो हटा दो, एंड आई इज इक्वल टू 0। तो जब आई इज इक्वल टू 0 है बिल्कुल सही है। क्या आई लेस देन 5 है? बिल्कुल है। अगर आई लेस देन 5 है तो फिर आई प्लस प्लस कर दे उसको, तो उसको प्लस प्लस कर दो, तो अब उसके हिसाब से 0 + 1 हो गया विच इज 1। तो आई की वैल्यू 1 हो गई और उसने साउट, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो साउट में उसने आई की वैल्यू क्या प्रिंट, आई की वैल्यू ऑलरेडी जो थी वो प्रिंट कर दी विच इज 0। उसके बाद मैंने इसको एंड किया, और क्योंकि ये फॉर लूप है तो इट विल कीप रनिंग। अब नेक्स्ट जब तक उसको जो है उसका कंडीशनल स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव नहीं होता, नेक्स्ट टाइम अब वो ऊपर जाएगा, यहाँ से वापस फिर से ऊपर जाएगा। अब आई की वैल्यू जो है वो 1 है, तो अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, आई इज इक्वल टू 1। क्या 1 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5? यस 1 इज लेस देन 5, देन इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 2। तो अब आई की वैल्यू हो गई 2। नीचे जाके उसने बोला है कि साउट आई, तो जो ऑलरेडी आई की वैल्यू थी उसको प्रिंट करो इंक्रीमेंट से पहले जो थी। तो फिर उसने जो है इधर 1 प्रिंट किया जो ऑलरेडी अपडेशन से पहले वैल्यू थी। अब वापस ऊपर जाएगा, अब उसने बोला एंड आई इज इक्वल्स टू 2। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। ओके तो आई की वैल्यू 2 है। क्या 2 इज लेस देन 5? एब्सोल्युटली करेक्ट। अब 2 लेस देन 5 है तो आई प्लस प्लस करो और आई को प्रिंट करो। आई तो 2 वैल्यू उसने प्रिंट किया और आई की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट कर दी। अब उसने बोला कि क्या 3 आई इज इक्वल टू 3 है, क्या 3 लेस देन 5 है? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 इज लेस देन 5। तो उसको जो है 4 कर दो और 3 प्रिंट कर दिया उसने। अब वो गया और अब आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। क्या 4 लेस देन 5 होता है? बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उसने बोला 4 को भाई प्रिंट कर दे और आई की वैल्यू एक से इंक्रीज कर दे। उसके बाद मुझे 5, तो एंड आई इज इक्वल टू, मैंने इज इक्वल टू भी डाला था प्रोग्राम में, आई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5। तो 5, क्या आई विच इज 5 is greater is less than or equals to 5? That is absolutely correct, it is equals to 5। तो इसको i प्लस प्लस 6 कर दिया और इधर प्रिंट कर दिया 5। अब जब ये i is equals to 6 गया, क्या 6 is less than or equals to 5? रॉन्ग, लूप से बाहर आ जाएगा, एंड लूप से बाहर आ गया। तो इसके आगे उसने प्रिंट ही नहीं किया क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग प्रूफ हो गई। हमें लेस देन इक्वल टू 5 करना है कि ओनली लेस देन 5? तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें प्रिंट क्या करना है, 4 तक प्रिंट करना है कि 5 तक प्रिंट करना है। सर आप एक बार अपना जब कोड भी दिखा इज दो। इक्वल्स टू को हटा दोगे तब देखो क्या आंसर आ रहा है, जब इज इक्वल्स टू डालोगे तो देखो क्या आंसर आ रहा है। इट आई का वैल्यू कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अस। मैं आई का वैल्यू यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ और 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसको 6 कर दूंगा, इसको 6 कर दूंगा। मुझे सिर्फ So then to 1 to 7 it will come. हाँ फिर वो 1 से स्टार्ट करेगा, फिर वो 1 से स्टार्ट करेगा और फिर इट विल रन टिल 6। सर इज इक्वल टू डालने के बाद 4 तक आ रहा है आंसर। बिल्कुल सही।
और अगर इज इक्वल टू हटा देंगे तो फिर एक कम तक आ जाएगा, i-1 तक आएगा विच इज 5, 5 तो ये 5 तक आ गया। सर मेरा कुछ एरर दिखा रहा है। हाँ अभी तुम एरर दिखा रहा है कि सर आपका जैसे सर आया था कि जो आपने INTI लिखा था सर, मेरा वो ग्रे कलर में आ रहा है सर, आपका व्हाइट कलर में कैसे आया? हम मेरा ग्रे कलर में आ रहा है वो। अब लिखो void के पहले सर योर सर्किट आई So it might be a comment if it is in gray. कमेंट किया है क्या उसको तूने? नहीं सर, अब मैंने आपकी तरह INTI लिखा है बस। मैंने शेयर और हटा वो दिया, यूज अपना नहीं शेयर किया, कर। उसने 2 बार लिखा है तो उसने यूज नहीं करेगा। जब वो यूज नहीं करते हो तब वो पहले ग्रे ही होता है, बाद में उसको रीडिक्लेयर करोगे तभी वो वापस व्हाइट होगा। और शेयर कर रहा है। क्या हो गया? हटा भी दिया उसने, कुछ दिखाया भी नहीं when ऊपर it से हटा। came he just removed. वही सर वो जूम में क्रैश रिपोर्ट आ रहा था तो मैंने हटा दिया। 2 बार इंट को आई को इनिशियलाइज कर लिया तूने, फॉर में भी आई को इनिशियलाइज किया और उधर भी आई को इनिशियलाइज किया, एरर देगा। एक ही चीज को तू दो बार इनिशियलाइज नहीं कर सकता। Either remove फॉर the में से int word I from int the हटा दो, for one int or हटा दो। remove the entire 7 line. हटा दे 7 पूरा line. लाइन, पूरा लाइन ही हटा दे। किसी भी एक वेरिएबल को 2 बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वो कंफ्यूज हो जाता है जेवीएम कि भाई इसका करना क्या है, क्योंकि पहली बार तुम लोगों ने इंट आई कर दिया, दूसरी बार तुमने फ्लोट आई कर दिया। अब जेवीएम कंफ्यूज, एक बार मैं आई को क्या लूं, इंट लूं कि फ्लोट लूं? ओके तो इसी तरीके से इनिशियलाइजेशन को सीधा रद्द सर किया मैं गया है दिखाऊं अभी? कि मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस नहीं हो सकते एक ही वेरिएबल के। Yeah, this. Doubt. सर डाउट है। क्या डाउट है यार? तुम लोग ऐसे शेयर करने से पहले ही वापस हटा भी देते हो उससे। नहीं सर, मतलब मेरा डाउट सर फॉर मैं जैसे ही शेयर कर रहा हूँ ना तो लो सिस्टम रिसोर्सेस करके जूम ही बंद हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने यहाँ पे जो है 100 टाइप किया और फिर मैंने सर इसको रन मैं अगर ना लेस 99 देन तक आएगा ना, तो मैं देखो लेस किस देन तरीके से 5 कर रहा हूँ अब ना। क्या हमारे लिए यहाँ पे इजी रहता कि हम लोग इस प्रोग्राम में जो है, जो मेरा प्रोग्राम था कहाँ गया ऑपरेटर वाला, agreement वाला. यहाँ पे मैं 99 टाइम्स system.out.println लिखता तो क्या सही रहता वो 99 टाइम्स लिखने के लिए? बिल्कुल भी No. नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ पे लूप काम आ गया। सर देखो मेरे किस में तरीके ना से मैं जब तक तुम्हें 1 2 3 तक टाइप करना है तब तक तुम बोलोगे सर दोनों कोड सेम ही तो दिख रहे हैं, वहां पे भी 3 लाइन हमने कोड लिखा, यहाँ पे भी 3 लाइन कोड लिख रहे हैं। लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं लाइक 1000 2000 और 3000 तक तुम्हें टाइप करना है, तब तुम्हें पता चलेगा कि 3 लाइन में यहाँ पे कोड सॉल्व हो गया, जबकि वहां पे तुम्हें 1000 टाइम्स वो सेम कोड लिखना पड़ता। सर ये तो एक लाइन में ही हो गया पूरा। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब यही सेम चीज जो है हम लोग लूप यूज कर सकते हैं फॉर डिक्रीमेंट ऑल्सो। किस तरीके से? जस्ट सी है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके यहाँ से लेके सर मेरा लास्ट में आंसर 6 आया, रन करने के बाद सिर्फ 6 आया। समझो खुद लॉजिक अपना कि क्यों आया, मेरे से क्या सर होगा। मेरे को एक डाउट है सर, मैंने लेस देन 5 किया तब भी वो नीचे 5 दिखा रहे हैं। शयान अब देखो इंट मैंने आई दिया हुआ है। ओके फॉर लूप डाला मैंने। ओके और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया आई इज इक्वल्स टू 10। आई is less than is Sir, less here than we have to declare, right? If we have not declared before variable. ये yes here you have to declare, but मेरा int I already है ऊपर। ओके
I is equals to 10, I is less than 0, less than equals to नहीं 0, हाँ मैं चाहता हूँ कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो, तो I is less than 0 और उसके बाद फिर I माइनस माइनस. So, but it says I is more than 0. ओके, तो I is less than 0. अब इधर मैंने प्रिंट किया और इधर मैंने इसको रन किया. It says I more than 0. तो if you say 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से प्रिंट हुआ इन रिवर्स ऑर्डर. ओके, सो इफ यू वांट यू कैन इवन प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर टू. सर मेरे वापस सर वही दिखा रहा है सर, आई पे रेड कलर दिखा रहा है वो. 2 बार इनिशियलाइजेशन किया होगा डियर. तो इसको कैंसिल कैसे करना? यहाँ तो इंट आई करके पूरा स्टेटमेंट हटा दो, यहाँ तो फिर यहाँ पे इसको इंट कर दो. ओके, देखो अभी मुझे भी देखो आई के ऊपर रेड कलर दिखा रहा है कि आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 2 बार आई को इनिशियलाइज कर दिया. मैंने यहाँ पे इंट आई, इधर भी इंट आई किया, इधर भी इंट आई किया हुआ है, तो दैट इज रॉन्ग. सर मेरा अलग ही दिखा रहा है, एकदम अलग दिखा रहा है. थैंक यू सर. 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 दिखा रहा है मेरा. क्यों भाई, वो क्यों दिखा रहा है? पता नहीं सर, मैंने सेम कोड्स डाले. अब अगर इधर मैं चाहता हूँ, रुक जा, इधर मैं चाहता हूँ कि 20 से टाइप हो और आई शुड बी लेस देन 20 है तो 10, तो आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10. ओके, और फिर आई माइनस माइनस कर दिया. अब इसको मैं रन कर रहा हूँ. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. ये देखो 20 से 10 किस तरीके से इन रिवर्स ऑर्डर टाइप हो चुका है. ओके, तो यहाँ पे आपका लॉजिक बिल्ड होना चाहिए कि हो क्या रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए. यहाँ पे आपने आई ग्रेटर टू इक्वल टू 10 लिखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू. ये या हाँ सर, ग्रेटर देन. तो सही है सर. मैंने लेस देन बोल दिया क्या? हाँ सर, ग्रेटर देन बोलना है. आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10. तो अगर आई ओके, तो 20 है, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, लास्ट वाला फंक्शन आएगा 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10. तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बिल्कुल रन होगा. उसके बाद फिर 9 हो जाएगा. क्या 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10? बिल्कुल भी नहीं, सीधा कोड बाहर निकल के आ जाएगा. ओके सर मुझे दिखाना. So like, can we put infinite amount of commands under for command, conditions under for command, and any order would do, right? सर रहमान खान ने स्टार्ट कर दिया शेयर करना. क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों शेयर किया? सर उसने एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा रखा है सर फॉर के बाद. नहीं सर, उसने i इक्वल्स टू 10 किया, फिर i ग्रेटर देन सर इक्वल वो टू भी दिखा 10 ही क्यों है. रहा है, मुझे नहीं समझा. अरे आई इज इक्वल्स टू 10 किया है तूने, और तूने बोला है कि दोनों आई 10 है. शुड बी लेस देन और इक्वल, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10. फर्स्ट टाइम में वो सीधा so कोड that से was बाहर the निकल आया. code. अच्छा हाँ, the I value. आई का वैल्यू देखो ना 10 है. वो मान रहा है कि आई ग्रेटर देन 10, तो वो एक बार 10 टाइप किया, उसके बाद वो Make it 10 के 20. बाद उसके बाद फिर वो 9 कर दिया. उसके बाद तो फिर वो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वो सीधा बाहर निकल के आ जाएगा. फिर वो आई को प्रिंट ही नहीं करेगा. सर मुझे शेयर की करना अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है. Make आई the इज int इक्वल I टू is equal 20 to 20. डाल. आई इज इक्वल टू 20 डाल भाई, इधर नहीं, इधर नहीं. हाँ, इनिशियलाइजेशन में आई इज इक्वल टू 20 डाल और अब उसको रन कर. रहमान क्या कर रहे हैं अभी? हाँ हो गया, चलो. वेरी नाइस, आई एम सर प्राउड सर ऑफ मेरा यू. भी है, मेरा तुम भी लोग है. जो है बहुत. सर क्या हुआ? मेरा देखो ना क्या आ रहा है, इसको रन कर रहा हूँ. तुम 2 1 सयान 4 7. सेमीकोलन हटा दो फॉर के बाद.
सेमीकोलन हटा दो। बता, तूने फॉर को ही सीधा वो कर दिया, फॉर का हाँ। लूप ही एंड कर दिया तूने। हाँ, सेमीकोलन इज sir. यूज्ड टू एंड The समथिंग। 29th और line उसने ending. प्लस, उसने आई प्लस प्लस लिया सर। 29th लाइन में लास्ट। अच्छा, ये वाला सेमीकोलन हटाना था। बिल्कुल, क्योंकि तू उसको कमांड कर रहा है कि फॉर को तूने इनिशियलाइज किया, जो भी है तूने फॉर का सिंटेक्स लेके सीधा उसको एंड भी कर दिया कि आगे Sir, कुछ नहीं करना। output. उसने आई प्लस प्लस, उसने आई प्लस प्लस लिया उसका, उसने देखो तो ये आई क्या हाँ, I greater than 0 is प्लस आई written. प्लस प्लस लिया उसने। अब He has हाँ, written I अब greater सुन, than 0. That दिस is why इज it keeps on कॉल्ड, going. ये मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला था, दिस इज कॉल्ड एज इन्फिनाइट लूप। दिस इज नोन एज इन्फिनाइट लूप। अब थोड़े टाइम में इसका पंखे जो है लैपटॉप के वो रन होना स्टार्ट करेंगे एकदम तेजी से, और थोड़े टाइम के बाद हीट होके द लैपटॉप विल अरे क्रैश। अरे बंद ठीक है, कर। तो फट जाएगा इसका लैपटॉप थोड़े Stop टाइम में। it, Shayana, otherwise. ओके, तो प्रोसेसिंग पावर बहुत लेता है, प्रोसेसिंग होते जा रहा है। बेसिकली सुनो अभी हो क्या रहा है, ये मेरा नेक्स्ट तुम्हारे लिए होता। अब i इज इक्वल टू 10 है, उसने बोला है i शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, और उसने i प्लस प्लस लिया। तो मतलब अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी, 10 से 9 होगी कि 10 से 11 होगी? 11. So it will never 11 be होगी। less than 0. एंड 11. yes, and 11 is greater than 0. It will 11 keep on is increasing. So it will never come to एब्सोल्युटली less कर than रहा है। 0. 10 से बाद 11, 12, 100, 500, 800, 1000, 3000 Will कुछ भी keep लो, on going. एवरीथिंग विल बी ग्रेटर देन 0। So कंडीशनल infinite. स्टेटमेंट कभी ओवरराइड हो ही नहीं पाएगी, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट कभी रॉन्ग प्रूव ही नहीं हो पाएगी, इसका प्रोग्राम कभी एंड होगा ही नहीं, एंड इट विल ऑलवेज गो ऑन एंड गो ऑन, और इन्फिनिट लूप में ये So कन्वर्ट हो in चुका है। this case, if it does I is less than 0, then it may work. बिल्कुल सही। तो i इज लेस देन 0, या तो फिर i माइनस माइनस कर दे, डिपेंडिंग कि उसको किस तरीके का आउटपुट चाहिए। अरे दोनों मत कर। अरे दोनों क्यों कर रहे हैं, अभी मैंने फिर से दोनों कर इन्फिनिट दिए। में जाएगा। सर इससे सच्ची में फूट सकता है लैपटॉप? फूट सकता नहीं है, वो क्रैश हो जाएगा। बेसिकली डिपेंड करता है कि तुम्हारा लैपटॉप कितना पुराना है, 2 घंटे, सर 3 अगर घंटे, 4 पुराना घंटे होगा में। तो सर आदित्य का डूब जाएगा सर। हाँ, राइट। अब यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं प्रिंट हुआ, लेट्स सी। फॉर i इज इक्वल टू 10, i इज लेस देन 0, और i प्लस प्लस किया इसने, i इज लेस देन 0 और उसने i प्लस प्लस किया है, तो एक बार I भी should प्रिंट be नहीं I हुआ। minus minus because then it will या become. तो यहाँ पे i माइनस माइनस कर दे भाई। तुम्हें तो यहाँ पे जो है ना, पूरा तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग काम आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि i माइनस माइनस के बाद i की वैल्यू क्या जाएगी, कैसे जाएगी, तो वो फिर से सब। नहीं आया। Why it is not coming? अभी 10 है i की वैल्यू, 10 इज लेस देन 0, क्या एक्चुअली में 10 लेस देन 0 है? Greater than. ग्रेटर देन 0 उसका तुझे प्रिंट क्या करना है पहले वो तो दूसरे डिसाइड साइड कर, में तुझे एंगल क्या होना प्रिंट चाहिए। करना है। सर 1 to 10। तो फिर तेरा i 1 से स्टार्ट होना चाहिए अगर तुझे 1 to 10 प्रिंट करना है। तो अगर तुझे 10 से 1 प्रिंट करना है तो उस हिसाब से तेरा कोड होना चाहिए। सर अभी से नहीं, i Then इज now इक्वल it टू will 1 है, become only 1. Then it will keep on going again. Infinite loop. i इज ग्रेटर देन 0, i इज लेस देन नहीं 0। ओके, ये लेस देन 0 होगा। तो Less 1 than. इज लेस देन 0, क्या ये सही है? No. सर लेस देन और इक्वल टू So 10 nothing will होना come then, right? यस। तेरा हटा इसको। एंगल उल्टा, एंगल को दूसरे साइड वाला एंगल हाँ. यूज कर। हाँ, And if you, yeah, that's 7. तो 1 इज ग्रेटर देन 0। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं अभी तक सही नहीं है ये, अभी तक सही नहीं है। i सबसे पहले 1 है और उसके बाद 1 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल So सही। only 1 will come as output, right? हाँ, It is और फिर i decrement माइनस here. माइनस 1 कर रहा है वो। अब इधर 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 सुन सुन सुन। Now sir again infinite loop ना? हाँ, माइनस में इन्फिनिट लूप How जाएगा many सर इस बार। infinite loop? सर माइनस इन्फिनिट लूप जाएगा He इस बार। loves to create Minus infinity नहीं, plus loops. होगा क्योंकि increment ना? इंक्रीमेंट होगा, नहीं, जब वो माइनस माइनस अगर में। वो बेचारा उसको तो ये बहुत अच्छा लग लगता है हाँ हाँ ठीक infinite है। loop। सुन अभी 1 I is lesser than 10. i सर is इसने I greater लेस than देन 0 कर दिया। i greater than नहीं नहीं, Lesser than हाँ 10. lesser than 10 equals to 10, lesser equal than to 10? equals to 10। सर लेसर एंड इक्वल बोथ। सॉरी, 1 है, उल्टा 1 इज बोला। नहीं 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 लेस, हाँ 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 सही है सही है। Less than. हाँ, lesser than and equals to 10। हाँ. ओके, हाँ सर फाइनली आ गया।
Okay, so I is lesser than equals to 10 and then I plus plus. System dot out dot println I. ठीक है, तो लॉजिक समझने की कोशिश करो कि तुमसे हो क्या रहा है और तुम्हें किस तरीके से जाना है. It's सर अभी completely मेरा logical है ना thinking. सर मेरे वाले का सर ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके ब्रैकेट में सर जब मैं आई डाल रहा हूँ वो रेड दिखा रहा है. ठीक है, फिर मैंने इंट आई डाला तभी भी रेड दिखा रहा है. तो जल्दी 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 शेयर कर. सर अगर किसी का सिस्टम क्रैश होता है तो फिर वो नहीं चलेगा क्या? फिर तो तेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा ना. फिर उसको ऑन करेंगे तो फिर सही से हो जाएगा. हाँ, लेकिन तब तक तेरे कंपोनेंट्स ने अपने मैक्सिमम पावर पे रन करा हुआ है, तो तेरे कंपोनेंट्स का जो लाइफ स्पेन जो है वो डिक्रीज हो चुका होगा. सर अरे अभी ना 14th line ending remove साउंड के अंदर semicolon. कुछ है ही नहीं. No, the semicolon as well is there. व्हाट? अरे 14th line semicolon you have put after 14th for लाइन वाला loop. सेमीकोलन हटाना है. देखो सबने वही चीज की System है. dot end कर println दिया. वाला. बिल्कुल सही. In the bracket write I. The system dot println. अच्छा, ब्रैकेट के बाहर के अंदर नीचे 16th नीचे. line 16. ब्रैकेट में आई लिखो. हाँ सर अभी आ गया. सॉरी सर. सर अभी मैं चलो. बताऊं, जब मैं गो करता हूँ ना तो कुछ नया ही खुल जाता है. चलो जल्दी जल्दी शो. हाँ जी सर. और सर अभी मैं जब ना गो करता हूँ ना, तब अभी ना जो लूप है ना, तो लूप 1 नया खुल जाता है. अरे राइट क्लिक कर. हाँ हाँ, राइट क्लिक. सर रन हो रहा है. रन Something ऑलरेडी is हो रहा है. running, sir. क्रॉस मार उसको, रेड को. ऊपर जो रेड है ना, हाँ. जहाँ पे रन का, हाँ बाजू में. हाँ, ये इसको टू स्टॉप रनिंग अ प्रोग्राम यू ऑलवेज हैव टू क्लिक दिस. ओके, यस यस, डू इट. क्लिक इट. सर हो ही नहीं रहा. हैं, हुआ ना. हाँ हाँ सर, अभी देखिए नया खुल गया. लूप 1 खुल गया नया. कौन सा? तो हाँ, तो लूप में जा फिर. The class क्योंकि name तेरा is wrong in this क्योंकि one. तेरा वो प्रोग्राम रन हो रहा था और तेरा तो यहाँ पे रेड भी दिखा रहा है लूप 1 डॉट जावा अरे में. sir, he has put सर tel इसका लूप capital in होना the class चाहिए. name. That is why. क्लास नेम यस सर. हाँ सर, अभी मैं इसमें कर रहा हूँ ना, तो जैसे ही गो करता हूँ ना, तो वैसे ही वो वाला खुल Make जाता the है. this पहले loop one L small. सर हम और क्लास कुछ करने में वाले एल हैं. को स्मॉल कर. क्लास में एल अब स्मॉल कर. नहीं नहीं No, नहीं no, नहीं no. नहीं The नहीं. loop one, loop. लूप में हाँ. एल स्मॉल तेरा करो. क्लास नेम जो है लूप 1, उसमें एल स्मॉल. हाँ. ओके, अब तेरा ये प्रोग्राम सही हो चुका है. अब तुझे जो प्रोग्राम रन करना है उधर जा. हाँ सर गया. रुक जा 2 मिनट. इसमें कैपिटल. यहाँ पे एल सर कैपिटल है. ये, यहाँ पे. सर यहाँ पे हाँ सही सर, है. इसके सर अंदर यही है इसमें तो. नाम भी सही रखा है. हाँ, तो अभी राइट क्लिक करके रन कर. रन लूप. Go to the run section. हाँ, हो रहा है. The run section. The one beside the to do. Below. Bottom of the screen. नीचे. हाँ सही बोला. हो गया. automatically went to run. डबल क्लिक कर उधर. सर रन पे. सर रन पे डबल क्लिक करो. वो बार पे डबल क्लिक कर. वो बार पे जहाँ पे लूप लिखा हुआ है ना, वो बार पे डबल क्लिक कर. बस ठीक है, हो गया तेरा. नीचे रन पे क्लिक कर. तेरा नीचे वो क्यों नहीं दिखा रहा है? रन पे क्लिक कर. सर करता हूँ. हाँ सही. नहीं वहां पे नहीं रहे. अच्छा, यहाँ पे अभी Go to the run group. इसको तो डाउन कर सकता है. इस विंडो को तो डाउन कर सकता है. मिनिमाइज कर दे. साइड में मिनिमाइज का ऑप्शन है. The settings option beside that. अरे सर किधर है? राइट में भाई, तेरे राइट में. राइट में. हाँ Right, सेटिंग्स में. उसके बाद No, the माइनस में ना. हाँ दबा. सर ये दबाते ही ऐसा छोटा हो जाता है, गायब हो जाता हाँ, तो वही. तो वैसा ही चाहिए. तो हो गया तेरा सॉल्व. है. थैंक यू सर. अब बेसिकली आज का क्वेश्चंस ले लो तुम लोग. एक मैं सॉल्व करवाता हूँ, एक तुम लो. मेरे ख्याल से बहुत जनों को वो लॉजिक क्लिक नहीं होगा जो मैं तुम्हें होमवर्क देने वाला हूँ. तो मैं Okay, तुम्हें sir. एक लॉजिक बता रहा हूँ, उसके बाद तुम होमवर्क लो और देखो तुमसे वो हो पा रहा है कि नहीं. सर आप पहले बस होमवर्क का टॉपिक बता दो, हम आपको बता देंगे लॉजिक क्लिक हुआ है या नहीं. चलो ठीक है, पहले मुझे एक Sure. करवाने दो.
even numbers. इवन नंबर्स करके मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 1 सॉरी 1 तो नहीं 0 होना से चाहिए, 0 लेके से लेके 10 तक या 0 से लेके 20 तक। तो इसको मैं किस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक, उसी को हम कहते हैं एक ट्रू डेवलपर की निशानी। अगर आपको वो लॉजिक क्लिक होता है कि आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो और वो पर्टिकुलर अपना आउटपुट ला सकते हो, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो। जस्ट कॉपी पेस्टिंग एंड राइटिंग डाउन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उससे वो तो कोई भी टाइप कर सकता है वर्ड्स को। द थिंग इज कमिंग टू अ फिक्स्ड व्हाट वी कैन से लॉजिकल रीजनिंग कि हम लोग ऐसा क्या करें जिसके वजह से 0 के बाद सीधा 2 टाइप हो, 1 का गायब हो जाए, 2 के बाद सीधा 4 टाइप हो, 4 के बाद सीधा 6 टाइप हो, ऐसा मैं क्या करूं? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। और वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन प्रोग्रामिंग, नॉट जस्ट राइटिंग डाउन दीज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, तो फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास इवन नंबर्स है मेरे पास, मैंने मेन का मैं फंक्शन लिख दिया, और फिर फंक्शन में जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया int k is equals to 0। ओके, फॉर लूप डाल दिया मैंने, फॉर लूप के अंदर int एक सेकेंड, हाँ int सर के इक्वल 0 हटा के बस के रुक Yes, जा sir. रुक जा, int i is equals to i is equals to 0। अच्छा हाँ, k ये यूज नहीं होगा। देखो देखो, मुझे अगर लग रहा है कि k कहीं पे यूज नहीं होगा तो मैंने लिख दिया, बाद में यूज नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने लिख दिया था। अब मैं इसको हटा भी देता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, उधर वहीं का वहीं पड़ा भी हुआ है तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, तो int i is equals to 0। ओके, उसके बाद फिर i less than equal to 10। मेरा क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू print 10 even numbers। ओके, दिस इज माय प्रोग्राम, मुझे ये लाना है। तो फॉर int i is equals to 0, i less than or Equal to equals 18। to is equals Sir, to 10 10 even numbers, so 10 18। even numbers चाहिए, i प्लस प्लस। ओके, मुझे 10 नंबर्स चाहिए। उसके बाद मैंने फॉर को ओपन किया और मैंने कहा कि int मैंने यहाँ पे किया int k is equals to बोल सकते हैं 0। एक सेकेंड रुक जा। int a is equals to 0। ओके, और k is equals to 0 डाल दिया मैंने, और k की वैल्यू 0 है और 0 के बाद सीधा वो 2 पे जंप मारे। तो जब i की वैल्यू 0 है और i is greater than 10, तो उस टाइम पे तो k की वैल्यू जो है ना वो मैं कर देता हूँ Sir, we can make it k value 1 and then we can write a function to add the k to the i, incremented i, to make it even। int k is equals to, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि सर एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड सिर्फ मुझे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे 2n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे int k is equals to 2n and n is equals to 0।
तो int n is equals to 0, int n is equals to 0, k is equals to 2n, और यहाँ पे जो है मैं बोल दूंगा shout को प्रिंट करने के लिए कि भाई तू k को प्रिंट कर. Let's see if this works. So it's not gonna work. No, because you're writing 2n and n is 0. Expected. क्या भाई क्या एरर है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड 12th लाइन पे. भाई 12th लाइन पे जो है, ओके Try looking at the suggestions. Maybe they will show you some answer to fix it. They are showing the answer, but the answer is already written. Semicolon. लेकिन सेमीकोलन तो वहां पे ऑलरेडी है, तो वहां पे तो कुछ कर नहीं सकते. तो बेसिकली यहाँ पे जो है हम लोग बोल सकते हैं कि इंट n जो है वो सपोज 0 है. ओके तो मैं इधर इसको प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, तो इंट n इज इक्वल टू 0 कर दिया, एंड यहाँ पे जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैं डाल देता हूँ 2. अरे ओके 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 आई अंडरस्टूड व्हाट वाज द इशू. 2 into n यहाँ पे डाल दिया मैंने 2 into n, और उसके बाद फिर मैंने इसको किया रन. And then it will come 0, right? 2 into n. 2 into n 0. So because n is not But 2 incrementing. plus n आएगा ना, 2 plus n आएगा. Plus plus n. बिल्कुल सही. तो 2 plus n डालो भाई, देखो 2 plus n. लेट्स सी. तो हर बार 2 आया है. i डाल के देखते हैं यहाँ पे. तो अगर मैंने यहाँ पे i डाला तो फिर 2 into i. ओके 2 into 2. ओके 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 2 into i. 2 plus I. I 2 plus n हो सकता है. एक सेकंड देखते हैं. I 2 into I होगा. हो गया. ओके तो इस तरीके से जो है हमने हमारा यूज किया. ओके अब बात ये है कि i जो है ना इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 10 डाला है ना, तो यहाँ पे 18. 18 we have to write, right? तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 10 डाल दी, और फिर i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n, तो भी ये वर्क करेगा. अब देख लो इस तरीके से. अब मैंने जो स्टार्टिंग में किया था वहां पे क्या प्रॉब्लम था? वहां पे ये प्रॉब्लम था कि जब मैंने इंट k इज इक्वल्स टू 2n डाला था, तो ये हमारा जो है ना नोटबुक नहीं है कि आप 2n बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि 2 और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन की निशानी है. दैट इज रॉन्ग. यहाँ पे इनटू देना पड़ेगा, मतलब इनटू की साइन डालनी पड़ेगी, तब जाके ये बोलेगा कि ये करेक्ट है. तो यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे थे हम, समझे? तो यहाँ पे जो है ये वाला साइन हमने मिस किया हुआ था, और उसको पता नहीं चल रहा था 2n मतलब क्या. n तो मुझे पता है, लेकिन 2 और n के बीच में क्या है, तो वो यहाँ पे साइन देनी पड़ती है. ओके ये हमारा मैक्स नहीं है. तो ये अगर ऐसे करके मैं जब इसको k में k यहाँ पे डाल देता तो भी ये जो है वर्क कर लेता. देखें अगर इधर मैंने k कर दिया कि भाई तू k को प्रिंट कर, और k जो है 2 into n है, और नहीं, फिर n जो है मुझे 1 रखना पड़ता. फिर n जो है मुझे 1 रखना पड़ता. For condition we have to change, right? हाँ तो फॉर कंडीशन भी चेंज हो जाती. तो बेसिकली वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किस तरीके से करना है. मैंने यहाँ पे जो है n जो है उसको मैंने 10 डाल दिया, और मेरा i जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n. 2 into ये जो है मैंने हटा दिया, और कोड को कर दिया सिंपल. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने कर दिया भाई कि तू i प्रिंट करते जा. n प्रिंट करने पे क्या हो रहा था? n प्रिंट करने पे क्या हो रहा था कि n तो वैसे भी मेरा हमेशा 10 ही है, तो 10 बार n, तो n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जब n इज इक्वल टू 10, तो 10 नंबर जो है 10 बार जो है वो सिर्फ बार बार n ही प्रिंट करेगा, जो कि जिसकी वैल्यू सिर्फ 10 ही है, तो वो बार बार 10 प्रिंट करेगा. लेकिन i की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है. i की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, 1 से 2 हो रही है, 2 से 3 हो रही है. तो इसके वजह से जो है मैंने जो है यहाँ पे 2 into i किया.
2 into I। तो हर बार जो है, सपोज फर्स्ट टाइम में I की वैल्यू 0 थी, 2 into 0 0, तो फर्स्ट टाइम पे उसने 0 को प्रिंट किया। ओके, फिर सेकेंड टाइम पे I 20। हाँ, तो सेकेंड टाइम I की वैल्यू 1 हुई, तो 2 into 1, फिर 2 उसने प्रिंट किया। और फिर सेकेंड एंड थर्ड टाइम I की वैल्यू 2 हुई, तो 2 into 2 4 प्रिंट किया। वो चलता जाएगा जब तक I की वैल्यू, जब until and unless I is less than or equals to n। जब I की वैल्यू 11 हो जाएगी, ओके, 11 is less than or Sir, equals 11 to 10, can't. तो 11 कांट भी दे, तो सीधा बाहर निकल के आ जाएगा, तो सीधा लूप से बाहर, और लूप से बाहर आके हमारा प्रिंट हो गया 20 तक। ओके, तो Yes, इस sir. तरीके से हमारा ये कोड इस तरीके से वर्क किया। तुम्हारे लिए सर होमवर्क कितने है, नंबर्स की लिमिट है? सर मुझे तुम्हारे एक ऊपर डाउट है डिपेंड करता है। सर, हम लोग इधर ने तुम एन लोग इधर 10 तुम लोग रखा। इधर तुम लोग 100 क्यों नहीं कर दो? इधर तुम लोग 100 ही 100. क्यों ना कर, तो फिर Sir, 200, right? Till 200. तो 200 तक उसने सारे के सारे इवन नंबर्स सर दिए। मुझे एक डाउट है, हम लोग ने एन सपोज 100 लिखा तो 200 तक क्यों जाता है फिर? क्योंकि यहाँ पे 2n फॉर्मूला दिए है ना, हमने 2 into I की फॉर्मूला डाली है ना हमने। And you have written I is less than or equal to n. So it can also be I was 100. gonna print 200 then. यस, I की सुनो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड से। ये हमारा जो है आज का लास्ट प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये, बेसिक वाला। वेट, अब सुनो, फॉर I is equals to 0, I is less than or equals to 10 भी छोड़ो, इजी करता हूँ तुम्हारे लिए। I is less than or equals to 3, I plus plus, okay, bracket out 2 into I। Sir, Okay, I have a doubt. अब सुन ले पहले मेरी बात। अब यहाँ पे ये कर दिया मैंने। अब I is equals to 0 है, ठीक है, I is greater than or equals to 3 है, तो I is less than or equals to 3 है, तो क्या 0 3 से लेस देन या इक्वल टू 3 है? क्या 0 3 से Less कम than. है? एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बोल रहा है Yes, I sir. प्लस प्लस, तो वो 0 से जो है I की 1 की तरफ बढ़ गया, और अपनी ओरिजिनल वाली वैल्यू जो कि 0 है उसको, तो वो बोल रहा है कि 2 into I कर, मतलब I की वैल्यू अभी भी यहाँ पे 0 ही काउंट होगी, तो 2 into 0 0, तो उसने 0 को प्रिंट किया। फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, उधर अब I की वैल्यू जो है 1 हो चुकी है, जैसे कि 1. तुम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। 1 is less than or equals to 3, क्या 1 3 से छोटा Less है? than. लेस देन है, बिल्कुल सही, तो उसको प्लस कर दो और उसको फिर I के साथ उसको 2 से मल्टीप्लाई करके And 2. प्रिंट कर दे, तो फिर 2 into 1 2, तो सर उसके बाद 6 फिर तक वापस होएगा ना पीछे फिर? जाएगा, रुक जा, फिर उसके बाद फिर इधर जाएगा, फिर 2 2. 2 जो है क्या 3 से कम है? बिल्कुल Yes. सही, तो 3 से कम है, तो 4 will be printed. 4 प्रिंट करेगा और इधर 3 वैल्यू हो जाएगी। अब 3 जो है क्या लेस देन Is इक्वल्स equal टू to 3 है? 3. बिल्कुल सही है, तो फिर उसको 4 कर दे, और फिर 3 के साथ 6. उसको 6 कर दे। अब वो 4 जाएगा यहाँ पे, क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 है? No, it is greater than. So सीधा लूप से loop will बाहर, end. सर नहीं होएगा। लूप will end, और फिर बस इस तरीके से मेरा 8 कभी प्रिंट ही नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरा 0 2 4 6 कंडीशन सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही। Sir, can you give homework question? होमवर्क में ले लो भाई एक क्वेश्चन, तो देखो तुमसे लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। होमवर्क, write a program to print ten odd numbers। सर ये तो सेम है मतलब। हाँ, तो प्रिंट करना, देख लॉजिक क्या है, वो आधे जनों को क्लिक भी नहीं होगा। ओके, सर हो गया। Can you share the screen once? एक और ले ले। So, but isn't that easy? Write a program to print
प्रिंट सर प्राइम नंबर्स नहीं प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर ले लो भाई, अच्छा नंबर है प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट लाइन में फिबोनाची सीरीज करेंगे, फिबोनाची सीरीज नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो होमवर्क नहीं है, नॉट अ होमवर्क। ओके, तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम स्पेलिंग नंबर्स। क्या होती है किसकी? फिबोनाची? FIBONACCI। नंबर्स। Sir, how many prime numbers? 10 प्राइम, 5 ले लो, 5। Okay, sir. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 प्राइम नंबर्स। ओके, चलो Bye, sir. दोनों Thank you, sir. दोनों का लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाय टुमारो। Yeah, by tomorrow our last session is going to be there of workshop. Okay, तो ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। हम पढ़ते सर मेरा एक डाउट था। बाय सर, थैंक यू सर। सर ये आपने बोला था कि if this is a Sir, I success got the then output for odd number. Yes, when you तो अगर ये show success the homework for division for next class, क्या will you show the homework for division for next class? आज दिखाया जो भाई, इतने सारे बच्चों ने शेयर किया। But then some people, for the other people, Next class, I guess this homework will be checked. या तो रिकॉर्डिंग चेक कर ले ऐमान, जो बच्चों ने शेयर किया है सबका करेक्ट ही है, मैंने ऑलरेडी सबको इन्फॉर्म किया। तो बेसिकली इफ यू सी द रिकॉर्डिंग ऑफ दोस हु हैव शोड देयर होमवर्क, तो यू विल गेट द कोडिंग। Sir, I got the odd number. It was this 2 word The difference. next 2 class things. you will show the rest of the people who haven't shared. So you didn't see today? You weren't able to see today the division वाला program? Weren't able to see what? The division wala program. What kind of program are you talking about, Aman? I was talking about the division program. Others haven't shared, no? Other people have they done the homework? Not sure. whoever did it for homework, sir checked it. So now next time sir will check the new homework. The old Yeah. one, so everyone got the codes now. So that is just for practice. Yeah. So now we can't show it anymore. No, now only No. the new. Now do the new homework. Next class you can show your new homework. Yeah. Okay, so we Okay. can't show old homework. Okay. Thank चाहिए तो अरे 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 डाउट्स ग्रुप पे डाल दे ना अपने कोड्स, देख लूंगा मैं वहाँ पे, स्क्रीनशॉट डाल दे अपने कोड का। सर ऑड नंबर में हम लोग को वो into 2 का +1 डालना है तो हो जाएगा ना ऑड? अबे तू लॉजिक क्यों बता रहा है? नो सर, ऐसे पूछ रहा था क्योंकि हम अरे तू ट्राई कर दे रहा है, आउटपुट निकल रहा है तो आंसर फिर ही सही बता बात है। दिया। तो दूसरों को आंसर बता रहा है। सर आप होमवर्क Okay. बता सकते हो क्या फिर से? सर डाउट group. ओके, आई होप किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्लीज दूसरे बच्चों को भी दे देना जिसको चाहिए रहेगा। मैं अभी एंड कर रहा हूँ सेशन। ओके चलो। सर आई हैड सम डाउट्स। सर थैंक यू सर। क्या डाउट आ गया भाई तुझे अभी एंड मोमेंट पे आके? सर आई सेड इन द You have shared what? right? I told you at the starting of the class that I will ask. my अरे doubts. हाँ ओके, शो Sir, Java does So not here I have work a on data. Yeah, because you have written the for loop thing and you have not completed it now. So, no, this is another one. I'm not able to open this one. So Check the name of the class. so leave it. I will ask. नहीं बोल नाउ आई एम हियर। क्या प्रॉब्लम है बता। Sir, like this
program is a bit. Let me just. Yes, sir. So in this one, when I run this program, like I had a doubt if like for the decimal part. क्या डेसिमल पार्ट, क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है तू? सर मतलब मैं दूसरा अपना होमवर्क वाला जो फाइल पूरा तो लूप वाला बंद ही नहीं हो रहा। Check the name of the class. भाई नेम ऑफ द क्लास उसको चेंज कर। नहीं नहीं नहीं, डिलीट क्यों कर रहा है? नहीं नहीं Don't नहीं नहीं, delete. नहीं। अच्छा ठीक है। Scroll up once in the homework wala. Yes, this Scroll up. one. So, Where is the class? can you repeat? The class, like public class. फिर यू बिकम माय वो द असिस्टेंट वो रहता है ना प्रोग्राम यू बिकम पब्लिक माय। स्टैटिक वॉइड में लिखा ही नहीं सबसे है। अच्छा लॉजिक इससे ही क्लियर है। Public class is not there and the main function is not there. स्टार्ट ही नहीं किया ना सही से, तो कैसे आएगा? Now it came. Now it's, yes, sir. So like, so if I'm entering a number and I'm entering a second number, so why am I getting 0? क्योंकि ये तो पॉइंट में ले ही नहीं सकता है ना आंसर। So like I have, so what to do if you have to want the answer in points? Can you tell which is G? फ्लोट लेना पड़ेगा ना। So I have written float here. See. उसके बाद F नहीं लिखा है लास्ट में। You have written W as well for that, like int W is equal to G by S in 20th line. 2 times you have given like the same function kind of. Oh, okay. I have Remove the int wala, then it might come maybe. और फ्लोट के बाद F आता है ना, वो लिखा ही नहीं है। But if I tried that, it was showing it was wrong. Like if it, Try and remove the 20th line. Yeah. 20th line. int W, int W को हटा दो। So like even if I put in the kilometer and transformation on, if I write in decimal, I'm still getting. Arey. Yeah. Remove the 20th line, I'm saying. I didn't got what you're saying. 20th लाइन जो है ना, 20th लाइन उस पे उसको कमेंट कर दे, डबल लाइन डाल दे उसको। There are 2 functions. It must be getting confused and applying the output in the int wala because it is written first. Oh, okay. Try now. Yeah, just a second. So we are ending the class now, sir. Yeah, the class is ended. इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन कौन सा प्रोग्राम है ये? राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर। सबसे पहले तुमने क्या किया है? ये कौन सा प्रोग्राम है? Yes, sir. Yeah. First I've written like you can like. मतलब तूने तीनों ही प्रोग्राम का कोड एक ही प्रोग्राम के अंदर कर दिया? नहीं, दो का एक में क्या, तीसरा होमवर्क का तो फिर तो प्रॉब्लम कौन से वाले कोड में आ रहा है? मतलब व्हाट इज योर आउटपुट? किस चीज का आउटपुट चाहता है तू? मतलब किस चीज का आउटपुट नहीं आ रहा है? किलोमीटर का मीटर में? किलोमीटर इंटू मीटर। हाँ, उसका कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है किलोमीटर का मीटर में। ओके, system dot out print kilometer scanner as new scanner system dot in out if kilometer is given in decimals. So if kilometer is given in decimals, then you can't put j dot next int. You have to put next float. Float v is equals to j dot next int. तो इसका मतलब ये है, हाँ, यहाँ पे इसको हटा। Then the 19th line also it will be the same, right? The next float. वो दूसरा प्रोग्राम है कोई, वो उससे मुझे उससे कंसर्न नहीं है। उसको नेक्स्ट फ्लोट, हाँ, इसको तू हटा। सेमीकोलन दे। अब रन कर।
Okay, sir. Now it's working. ओके Yes, sir. पहले अभी सुन, अभी मिस्टेक क्या है वो तो सुन ले, ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं। नहीं सर, सुन तो, बोलो बोलो। हाँ ओपन कर, ओपन कर। हाँ अब इसका लॉजिक सुन, तूने क्या किया था जब तूने लिखा था फ्लोट v इज इक्वल टू j डॉट नेक्स्ट इंट। इसका मतलब तू ये चाहता है कि v को तो तूने फ्लोट का कंटेनर रख दिया, लेकिन उसके अंदर जो तू डाटा डाल रहा है ना वो इंटीजर फॉर्मेट का है। तो बेसिकली जब उसको जो तू उसको कोई भी फ्लोट नंबर देगा वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर तू उसको 5.8 देगा ना तो वो सिर्फ 5 ही लेगा, 0.8 को खुद ब खुद हटा देगा, बिकॉज यू हैव गिवन देम इंस्ट्रक्शन दैट इट शुड बी इन इंटीजर ओनली। तो वो 5 को ही लेके उस कंटेनर के अंदर डालेगा। फ्लोट के पास कैपेबिलिटी है, कंटेनर के पास कैपेबिलिटी है कि उसको डेसिमल में, डेसिमल वाले को भी अपने अंदर डाल सकता है। लेकिन जब तू उसको इनपुट दे रहा है तो तूने वहां पे इंट लिखा था, तो वो 5.8 का 5 ही लेगा और वो 5 ही वो उस फ्लोट वाले कंटेनर के अंदर डालेगा। तो यहाँ पे तेरी मिस्टेक हो रही थी। तो तुझे वो जो वैल्यू जो लेनी है नेक्स्ट फ्लोट लेनी है, नेक्स्ट इंट नहीं। ओके Okay, sir. अंडरस्टूड जो मैंने कहा? हाँ सर, समझा। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir.